मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दीज और दोज के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने यूज ऑफ दिस एंड डेट पढ़ा हुआ था। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले वाक्य, ये किताबें हैं। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, तो THESE ये होता है दीज, और दीज माने होता है ये। दीज माने क्या होता है? ये का प्रयोग होता है जब एक से ज़्यादा नाउन हो। नाउन माने मतलब एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में जब बात करते हो तो वहाँ पर दीज लगाते हैं। ये दिस का बहुवचन होता है, दीज, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आए कि दिस का बहुवचन क्या होता है तो दीज होता है। दीज माने होता है ये, और इसके साथ है कि स्पेल लगाते हैं आर। क्या लाते हैं? आर। एक होता है दोज, THOSE, दोज। दोज माने होता है वे। दोज माने होता है वे, और इसके साथ वे है कि स्पेलिंग क्या लगाते हैं? आर। ये दोनों बहुवचन कर्ता होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ये किताबें हैं। पहला वाक्य लिखा है ये किताबें हैं। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने भी लिखी हुई है। ये की स्पेलिंग क्या होती है? दीज, THESE। दीज माने होता है ये। दीज माने क्या होता है? ये। अब है किस पहले आप इसमें क्या लगाएंगे? आर। आर माने होता है हैं। दीज माने ये, आर माने हैं। दीज माने होता है ये, आर माने हैं। किताब की स्पेलिंग क्या होती है? बुक, BOO के। बुक माने किताब। अगर एक है तो लगाएंगे बुक, लेकिन किताबें तो आपको लगाना है S, बुक्स। दीज माने ये, आर माने हैं, बुक्स माने किताबें। ये किताबें हैं। तो ये वाला सेंटेंस आपके सामने बन चुका है, ठीक है। और इसके आगे देखिए, यहाँ पर अगला वाक्य लिखा हुआ है ये मेज है। इसका मतलब क्या है? ये का मतलब होता है बहुवचन है ये, तो मतलब ज़्यादा मेज हैं। तो बनाएंगे दीज माने ये। दीज माने होता है ये, आर माने हैं। दीज माने ये, आर माने हैं। टेबल माने होता है मेज, लेकिन ज़्यादा मेज हैं तो बनाएंगे टेबल्स। दीज माने ये, आर माने हैं, टेबल्स माने मेज। ये मेज है। तो ये आपके सामने बन चुका हुआ है वाक्य, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुर्सियाँ हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने भी लिखा है यहाँ पर। ये की स्पेलिंग होती है दीज, THESE, दीज। दीज माने होता है ये। दीज माने क्या होता है बच्चों? ये। आर माने होता है दीज माने ये, आर माने हैं। अब कुर्सी की बात आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए कुर्सी की स्पेलिंग क्या होती है? चेयर, CHAIR। चेयर माने कुर्सी, लेकिन कुर्सियाँ तो आपको लगाना है S, तो हो जाएगा दीज आर चेयर्स। अगर आपको ये स्पेलिंग नहीं पता है, किताब की स्पेलिंग क्या होती है, या मेज की स्पेलिंग क्या होती है, या कुर्सी की स्पेलिंग क्या होती है, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। बुक माने होता है किताब, टेबल माने होता है मेज, और चेयर माने होता है कुर्सी। इसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेड़ हैं। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? तो बनाएंगे THESE। दीज माने होता है ये। दीज माने क्या होता है? ये। ARER, आर माने होता है हैं। दीज माने ये, आर माने हैं। अब पेड़ की बात आ गई है, तो पेड़ की स्पेलिंग क्या होती है? सबको पता होगी, ट्री, TREE। ट्री माने होता है पेड़, और ये होता है ज़्यादा के लिए, तो आगे ट्रीज। तीज माने ये, आर माने हैं, ट्रीज माने पेड़। ये पेड़ हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ये आम हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे? आपको पता होना चाहिए, दीज माने क्या होता है? ये, THESE। दीज माने क्या होता है? हैं। आर माने हैं। दीज माने ये, आर माने हैं। मैंगो माने होता है आम। मैंगो माने क्या होता है? आम, लेकिन ये होता है ज़्यादा के लिए, तो आएंगे मैंगोज। दीज आर मैंगोज। ये आम हैं। तो आपके सामने 5 वाक्य बन चुके हैं। अगर आपके समझ में ना आए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ये किताबें हैं, तो इसे बनाएंगे दीज माने ये, आर माने हैं, बुक्स माने किताबें। ये किताबें हैं। ये आम हैं, तो आप इसका बनाएंगे दीज माने ये, आर माने हैं, मैंगोज माने आम। ये आम हैं। ये कुर्सियाँ हैं, तो दीज माने ये, आर माने हैं, चेयर्स माने कुर्सियाँ।
तो इसके बाद में आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये दरवाजे हैं, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। मैंने बताया वैसे ही बनेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। दीज माने होता है ये, आर माने होता है हैं, दरवाजे की होती है डोर, DOOR, डोर माने होता है दरवाज़ा, लेकिन ज़्यादा हैं तो लाएंगे डोर्स। दीज आर डोर्स, ये दरवाजे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, ये लिखा है ये मुर्गियां हैं, तो होता है दीज माने ये, आर माने हैं, मुर्गी की होती है हैन, HEN, हैन माने होता है मुर्गी, लेकिन ज़्यादा है ना, तो हैंस, दीज आर हैंस, ये मुर्गियां हैं, ठीक है। दीज आर हैंस, ये मुर्गियां हैं। इसके बाद में देखिएगा, ये लिखा हुआ है ये सेब है, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, THESE, दीज माने होता है ये, ARER, आर माने होता है हैं, एप्पल, APPLE, एप्पल माने होता है सेब, लेकिन ज़्यादा है तो एप्पल्स, दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। इसके बाद में देखिएगा, आगे लिखा हुआ है ये पंखे हैं, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, THESE, दीज माने होता है ये, आर माने होता है हैं, दीज माने ये, आर माने हैं, FAN, फैन माने होता है पंखा, लेकिन पंखे ज़्यादा हैं तो फैंस, दीज आर फैंस। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर 9 वाक्य बना दिए हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाक्य लिखा हुआ है ये अंगूर हैं, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको इसके बहुत से वाक्य बता दिए हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ओनली, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। तो देखिए, अच्छा, इसके बाद में अब आगे हम पढ़ते हैं, वे किताबें हैं, वे मेज हैं, वे कुर्सियां हैं। अब इसमें वे आ गया है। वे लगता है जब दूर वस्तु हो, कोई भी वस्तु एक से ज़्यादा हो और आपसे दूर हो, तो आप कहेंगे वे किताबें हैं। अगर पास है तो कहेंगे ये किताबें हैं, ठीक है। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो दोज माने होता है वे, ठीक है। देखिएगा, THOSE, दोज, दोज माने होता है वे, दोज माने क्या होता है, वे। आर माने हैं, दोज माने वे, आर माने हैं। किताब की क्या होती है, बुक, BOO के, बुक माने होता है किताब, लेकिन किताबें, तो दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है वे मेज़ें हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार से बनाएंगे, दोज माने वे, आर माने हैं, टेबल्स माने होता है मेज, दोज आर टेबल्स, वे मेज हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है वे कुर्सियां हैं, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, THOSE, दोज माने होता है वे, आर माने हैं, चेयर्स माने कुर्सियां, दोज माने वे, आर माने हैं, चेयर्स माने कुर्सियां, वे कुर्सियां हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है वे पेड़ हैं, तो बनाएंगे दोज माने वे, आर माने हैं, ट्रीज माने पेड़, वे पेड़ हैं, ठीक है। और इसके बाद में लिखा हुआ है वे आम हैं, तो आप इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार के करेंगे, दोज माने होता है वे, आर माने हैं, मैंगो माने होता है आम, MANGO, मैंगो, लेकिन आम ज़्यादा है ना, तो मैंगोज, दोज आर मैंगोज। तो देखिए, यहाँ पर आपने वाक्य बनाए हैं, वे किताबें हैं, तो हो जाएगा दोज आर बुक्स, वे मेज़ हैं, दोज आर टेबल्स, वे कुर्सियाँ हैं, दोज आर चेयर्स, वे पेड़ हैं, दोज आर ट्रीज, वे आम हैं, दोज आर मैंगोज। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वे दरवाजे हैं, वे मुर्गियाँ हैं, वे सेब हैं, वे पंखे हैं, वे अंगूर हैं। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिएगा, पहला वाक्य लिखा हुआ है वे दरवाजे हैं, तो दोज माने होता है वे, आर माने हैं, डोर्स माने दरवाजे, वे दरवाजे हैं, दोज आर डोर्स, वे दरवाजे हैं। इसके बाद में देखिएगा, लिखा हुआ है वे मुर्गियाँ हैं, तो बनाएंगे दोज माने होता है वे, आर माने हैं, हैंस मान, हैन माने मुर्गी, हैंस माने मुर्गियाँ, दोज आर हैंस, वे मुर्गियाँ हैं। इसके बाद में लिखा हुआ है वे सेब हैं, तो बनाएंगे दोज माने वे, आर माने हैं, एप्पल्स माने होता है सेब, दोज आर एप्पल्स, वे सेब हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, दोज आर एप्पल्स। इसके बाद में देखिएगा, लिखा हुआ है वे पंखे हैं, तो इसे बनाएंगे दोज माने होता है वे, आर माने हैं, फैंस माने पंखे,
तो बनेगा दोज आर फैंस, वे पंखे हैं। और इसके बाद में लिखा हुआ है वे अंगूर हैं। तो आप इसका ट्रांसलेशन जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आपके सामने मैंने आपको 20 वाक्य पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो मैंने आज की वीडियो में यूज ऑफ दीज और दोज पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।